गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो 7 है, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस। इसका हमारा जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ रनिंग वाटर एंड रिवर। चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ द पार्ट ऑफ रेन वाटर एवोपरेटेड एंड सम ऑफ द इट्स सीप्स इनटू द अर्थ एंड मोस्ट ऑफ फ्लोस डाउन द स्लोप ऑफ लैंड। ठीक है ना। कुछ वाटर जो है आपका एवोपरेटेड हो जाता है, कुछ आपका अर्थ के अंदर चला जाता है, कुछ आपका ओवर द रिवर बहता रहता है। ठीक है। तो द फॉलोइंग वाटर ऑफ रिवर इफेक्टेड द सरफेस थ्री वे। किस किस तरीके से? इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। तीन तरीके से आपका वाटर इफेक्ट करता है। तो हम पहला देखते हैं इरोजन क्या होता है। ठीक है। तो इरोजन क्या होता है? द वाटर ऑफ रिवर बाय द फोर्स ऑफ टेकिंग ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक डाउनवर्ड विच कम्स इन द वे। मतलब ये आपकी पर्टिकुलर एक लैंड है, ठीक है। तो उसमें ये हमारे यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो इनको लेकर यहाँ पर चले जाएंगे, वाटर फ्लो करेगा तो यहाँ पर लेकर आएगा, धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। तो यही कहना है कि कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो these material work from rubbing and cutting the bottom and the bank of river, and this makes the river bottom deep and bank more wide। तो इससे क्या होता है, जो रिवर है या तो डीप होगी या तो क्या हो जाएगी, मोर वाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो ये पानी गिर रहा है यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा। तो या तो वो घेरा होता जाएगा, घेरा होता जाएगा, ठीक है, ऐसे पानी बहता जाएगा तो इससे डीप हो जाएगी। और या तो क्या होता है, ऐसे जहाँ से मान लीजिए यहाँ पर रिवर बह रही है, तो ये बहती बहती यहाँ पर भी काट देगी, काट देगी। पहले इसका एरिया इतना था बहने का, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इरोजन ऑफ। एरोजन किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाती है? एरोजन कहलाती है। द वर्क ऑफ एरोजन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर। उसका क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स करंट, उसका धारा में, धारा कैसी, मतलब उसमें प्रेशर कितना है, सीधी बात। ठीक है। तो इसमें दो तरीके के 4 वेव्स, थोड़ी द एरोजन हैपन इन 4 वेव्स। कितना? पहला आता है एवरेशन, द पीसेस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो ऑफ स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग विद द बॉटम ऑफ रिवर। ठीक है। प्रोसेस कॉल एवरेशन, मतलब जिसमें पीसेस वाटर से फ्लो होते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन, द केमिकल रिएक्शन आयन बीइंग कैरिड एंड देयर सॉल्यूशन इन द रिवर रिजल्ट इज द फॉर्म ऑफ एरोजन। मतलब जैसे केमिकल कोई कंपोजिशन है वो फ्लो कर रहा है उसमें वाटर में, तो वो एरोजन ला के दे देगा। सेकंड जो थर्ड आता है वो हाइड्रोलिक एक्शन आता है, और जो फोर्थ आता है वो होता है रोलिंग एंड स्लाइडिंग होता है। चलिए देखते हैं इनको दोनों पॉइंट को भी क्या कह रहे हैं ये दोनों। तो हाइड्रोलिक एक्शन, द फॉलोइंग वाटर विथ ऑन पावर एक्सपर्टेड पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेड एंड द बैंक रिजल्ट हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है ना। और फिर आता है रोलिंग स्लाइडिंग ऑफ पेबल्स। पेबल जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनके रोल होने से वो पानी में बहते बहते चले जाते हैं, उनसे होता है। ठीक है। अब आता है लैंड मेड बाय रिवर इरोजन। तो पहला इसमें लैंड क्या होता है बेटा, बहुत सारे प्रकार के इसमें साइज, बहुत सारे टाइप के लैंड बनते हैं। इसमें गाज बनता है, कैनियन बनता है, वी शेप वैली बनती हैं, वाटरफॉल, स्प्रिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। गाज क्या होता है बेटा, इसको आप फिगर से समझने की कोशिश करो पहले तो। ठीक है। गार्ज होता है, जैसे मान लो ये जो दो पूरा स्टोन का पीस था उसमें बीच में से कटने के बाद वो इस तरीके से टूट गया। ठीक है। तो इसमें से बीच में से रिवर बहने लगा। ठीक है। तो ये स्टोन ऐसे टूट गया, धीरे धीरे करके इरोड होते करते करते होते और ऐसे निकलने लगा। तो आप देखेंगे जबलपुर में जो आपका है ज़्यादातर एरिया गार्ज देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है ना। वेनेवर द रिवर पासेस थ्रू द बेड ऑफ हेड रॉक इन हाईलैंड्स इट्स मेन वर्क टू डीपन वैली। और जो फेमस जो गार्ज है वो आपका भेड़ाघाट आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है वी शेप वैली। ठीक है। वी शेप वैली, सॉरी एक एग्जांपल और रह गया इसका जो आपको पढ़ना चाहिए, कि द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो इन यूएसए। ये भी आपका गार्ज का एग्जांपल है। फिर आता है वी शेप, इसका तो इन्होंने फिगर बना के दिया हुआ है, ये वी शेप है। तो यहाँ पे पानी बहता रहता है, काटता रहता है, ये ये यहाँ से शिफ्टिंग होती रहती है, वी टाइप का शेप बना लेता है। इसको बोलते हैं द टारगेट ऑफ रिवर इज ओरिजिन टू रीच द इट्स बेस लेवल। वो उसका टारगेट क्या रहता है, बेस लेवल को टच करे। ठीक है। और इसमें इसी में वो वी शेप आपका बना लेता है। फिर आता है वाटरफॉल, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है वाटरफॉल का। मैंने अभी आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी वाटरफॉल का ही, ये आपको देखो वाटरफॉल, ये वाटर गिर रहा है यहाँ पे, ये आपको डेप्थ भी बन रही है इसमें, और डेप्थ होती जा रही है उसकी। ठीक है ना। तो ये अब यहाँ से आती है वाटरफॉल व्हेन द रिवर वाटर फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम द सफिशिएंट हाइट। एक सफिशिएंट हाइट से वो जब गिरता है अलोंग विद द कोर्स ऑफ रिवर कॉल्ड वाटरफॉल। ठीक है ना। तो इफ़ एनी रॉक्स इज वर्टिकली इन द वे ऑफ रिवर
इस परमानेंटली वाटरफॉल फॉर्म वाटर विच स्प्लिटेड द सॉफ्ट रॉक्स वेरी स्पीडली फॉर्म अ प्लंग पूल ऑफ द बेस। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको वाटर फ्लो समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। देर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिवर्स, अपर, मिडिल और लोअर। ये 3 तरीके की पार्ट्स होते हैं रिवर के अंदर। 3 स्टेज, यंग, मैच्योर और ओल्ड। मतलब पहले वो जवान होगी, यंग होगी, फिर मैच्योर हो जाएगी, फिर वो जब ओल्ड हो जाएगी, मतलब वो जब बहने बहने कम पानी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। हमने बात करी किसकी, अभी तक हमने देखा कि अब हम ट्रांसपोर्टेशन की देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स में किस तरीके से होता है। रिवर्स स्विप्स द रॉक मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा होगा कंटिन्यूसली एक कोई मटेरियल, एक कोई आप स्टोन का पीस एक जगह रखते हैं तो वो रिवर के धक्कों से आगे कहीं एक अनदर प्लेस पे चला जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर डिपेंड अपॉन द करंट एंड क्वांटिटी। उसकी करंट क्या है और क्वांटिटी क्या है, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं करंट पे कैसे डिपेंड करता है। इफ़ द करंट ऑफ वाटर इज़ डबल, क्या करंट आपको उसका डबल कर दें, करंट उसका आप डबल कर दें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 64 टाइम हो जाएगी। मतलब करंट आपका कितना करना है, डबल करना है, तो स्पीड कितनी, वो ट्रांसपोर्टेशन कितना हो जाएगा, 64 टाइम। द रिवर वाटर बबल्स व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज ट्वाइस। ठीक है ना, अगर आप उसको देखो, आपने पहले क्या किया था, करंट को डबल किया था तो कैपेसिटी कितनी हो गई, डबल हो गई थी। अगर आप क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो कैपेसिटी आपकी डबल हो जाएगी। ये आपको सेकंड से वाले पॉइंट में कहा गया है। ठीक है, अब आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है। So deposition, when the river enter into the plain from hilly area, its speed decrease as the slope इज़ वेरी माइल्ड। ठीक है, इट्स कैपेसिटी ऑफ बैटिंग वेयरिंग द ऑल्सो डिक्रीज। उसकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है और आपकी कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। द डिपोजिशन एक्टिविटी टेक प्लेस इन द प्लेन और low lying areas. When the river falls into the lake or sea, then it deposited all the weight there it in its month। ठीक है, अब द रिवर परफॉर्मिंग इट्स डिपोजिशन वर्क इन द प्लेन लो लाइंग एरियाज। क्या क्या हो जा सकता है, एल्यूएबल फाइन, फिर आपका ऑक्सबो, नेचुरल लेवल एंड फूड प्लेन, डैम्स एक्सेट्रा। चलो पहले देखते हैं। तो एल्यूएबल प्लेन क्या होता है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज रिड्यूसेस ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ स्लोप। अगर आप देखें तो उसमें जो, जैसे मान लीजिए ये स्लोप है, अगर आप धीरे 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 इसको कम करते जाएँ तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उससे जो मटेरियल आके आएगा वो इससे डिपोजिशन क्या कहलाता है, एल्यूअल फेंस कहलाता है। अब ऑक्सबेक्स लेक देखते हैं। वेन एवर द रिवर flow across its plane, speed of river slow down and the river does both the work erosion and well differs। मतलब देखो, ये जो ऐसा होता है कि मतलब जैसे मान लो ये पेबल्स आकर ठहर गए, इसके ऊपर से रिवर बहती रही, तो ऐसे ऐसे बहते बहते फिर वो ऑक्सबो बना लेती है। ठीक है ना, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब आता है, ये आपको एलिवर कौन का एग्जाम्पल दिखेगा, रिवर्स आई और उसने वो ये इकट्ठे कर लिए, ये अपने प्लेन इकट्ठे कर लिए, एलिवर फैन बना लिए। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, नेचुरल लीव्स एंड फूड पेंस। तो ये आपका, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सबो का। इसमें देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिवर बह रही है, धीरे धीरे उसने ये बो बना लिया है। ठीक है, इसको ऑक्सबो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेचुरल लीव्स एंड फूड प्लेन। Natural leaves and rise the bank built the river by the plain area sometimes during the flood। जब फ्लड के दौरान आपको ये देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है आपका डेल्टा और एस्चुरी। वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बेटा आपको फिगर से समझाता हूँ मैं। तो डेल्टा क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है और उसके जो जैसे ही वो डिप करने वाली होगी ओशियन में, तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की लगती हैं आपको देखने में, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरी क्या होती है, जब नदी बह रही होती है तो वो जैसे ही आपको समुद्र में या ओशियन में मिल रही होती है तो वो इस तरीके से आपका जो मुंह है उसका चौड़ा कर लेती है, तो इस तरीके से फैलने लगती है। तो इसको बोलते हैं एस्चुरी, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा व्हेन द रिवर एंटर इनटू द सी इट्स वेलोसिटी गेट स्लो, मतलब स्लो हो जाएगी। इसके कारण बहुत सारी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स में बढ़ जाएगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया था। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में बढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत हैं। और सुंदरवन का एक डेल्टा भी आपका बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। एस्चुरी वही है, रिवर्स बह रही थी और उसने मुंह चौड़ा कर लिया। समटाइम्स ऑफ रिवर डू नॉट फॉर्म द डेल्टा मीटिंग द पॉइंट, सच रिवर्स बिकम वाइडर, और ये आपको चौड़ी हो जाएगी आगे जाके
उसको एस्चुरी बोलते हैं। जैसे नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा आपको, अरब वाले साइड में। और ये आपको सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपका इंडिया का साउथ इंडिया है, और आपको सुंदरबन डेल्टा इधर देखने को मिलेगा। और आपको नर्मदा का जब ये अरब में गिरेगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगी एस्चुरी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लेशियर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।